सीता जी का नाम सीता क्यों रखा? सीता ही क्यों रखा गया? धनुष की क्या विशेषता थी? जब राजाओं को सीता जी नहीं मिली तो उन्होंने कितने वर्ष तक जनकपुर के चारों तरफ घेरा डाल के रखा था? आइए अब आरंभ करते हैं। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जब जनक पर पहुँचे तो राजा जनक ने उनका हृदय से स्वागत सत्कार किया और कहा कि मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपा बताइए। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे मिथिलापति, ये दो क्षत्रिय वीर राजा दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। आपके यहाँ जो धनुष रखा है, ये दोनों उस धनुष को देखना चाहते हैं। यदि आप उस धनुष को दिखा दें तो इन दोनों राजकुमारों की इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन करके अपनी राजधानी अयोध्या लौट जाएंगे। विश्वामित्र जी ने आगे कहा कि हे मिथिलापति, इन राजकुमारों को यह भी बताएं कि यह धनुष तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पूर्वजों में एक राजा थे जिनका नाम देवराज था। उन्हीं के पास शिवजी के धनुष को देवताओं ने धरोहर के रूप में रखा था। तब से लेकर अब तक इस धनुष की मेरे पूर्वजों और मेरे द्वारा देखभाल होती आ रही है। जनक जी ने आगे कहा कि हे मुनिवर, अब मैं आपको सीता की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते हुए खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग में जोती गई भूमि, जिसे हराई या सीता भी कहते हैं, इस हराई से एक कन्या प्रकट हुई। क्योंकि वह कन्या हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस कन्या का नाम मैंने सीता ही रख दिया। जब वह कन्या अर्थात सीता विवाह योग्य हुई तो मैंने एक निश्चय कर लिया कि मैं सीता का विवाह पराक्रमी पुरुष से ही करूँगा। इसलिए मैंने सीता को वीर्य शुक्ला बनाकर घर में रखा। इस प्रकार जनक जी ने विश्वामित्र जी को आगे बताते हुए कहा कि एक दिन आसपास के बहुत सारे राजा सीता से विवाह करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए और कहने लगे कि सीता से विवाह करने के लिए कौन से पराक्रम को दिखाना होगा। तब जनक जी ने उन सभी राजाओं के सामने धनुष को तोड़ने की शर्त रख दी, लेकिन वे सभी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। इस कारण मैंने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी के साथ नहीं किया। मेरे मना करने पर वे सभी राजा इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी सेना से मिथिलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया और मुझसे युद्ध छेड़ दिया। पूरे 1 वर्ष में सभी राजा अपनी सेना के साथ मिथिलापुरी को घेर रहे और युद्ध करते रहे। इस कारण युद्ध के सारे साधन नष्ट हो गए। नगरवासियों का जीवन यापन करना कष्टदायक हो गया। फिर भी वे राजा जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तब मैंने देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवताओं ने मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे चतुर्गिणी सेना प्रदान की। फिर उस चतुर्गिणी सेना से मैंने उन सभी राजाओं के साथ युद्ध किया। तब से वहाँ से भागकर अपने अपने राज्यों से चले गए। उनमें से एक राजा जो मेरे यहाँ रखा हुआ धनुष और मेरी पुत्री सीता दोनों को ही बलपूर्वक छीनना चाहता था, वह मेरे हाथों से मारा भी गया था। जिसका नाम सुधनवा था, उसकी नगरी साकास्य उसके मरने के बाद बिना राजा के हो गई। इसलिए मैंने उस साकास्य नगरी का राजा अपने छोटे भाई कुशध्वज को बनाकर वहाँ भेज दिया। जनक जी आगे कहते हैं, मुनिवर, आपके कहने से मैं उस धनुष को आपके साथ आए हुए उन दोनों राजकुमारों को भी दिखाऊंगा और मैं यह वचन भी देता हूँ कि यदि श्री राम ने उस धनुष की
प्रतियज्ञा चढ़ा दी तो मैं अपनी कन्या का विवाह राम से कर दूंगा। इसके बाद जनक जी ने उस दिव्य धनुष को लाने का आदेश दिया। जनक जी के यहाँ रखा हुआ यह दिव्य धनुष बहुत ज़्यादा भारी था। उस धनुष को लाने में 5000 वीर योद्धा लगे हुए थे। वह आठ पहियों द्वारा लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा हुआ था। तभी तक कोई भी इस धनुष को खींचने या चढ़ाने या उस धनुष पर बाण साधन करने का प्रयत्न पर टकरा देने या उसे उठाकर इधर उधर हिलाने में सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने उस बहुत भारी संदूक को खोला जिसमें यह दिव्य धनुष रखा हुआ था। फिर बीच में पकड़कर उस धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया। उस धनुष पर प्रतियज्ञा चढ़ा दी। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे और उसके बाद जो ही उस धनुष को अपने कान तक खींचा वैसे ही वह धनुष बीच में से टूट गया। धनुष के टूटते ही बहुत भारी आवाज़ आई। ऐसा जान पड़ता था कि कोई पर्वत फट गया हो या बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम और लक्ष्मण इन चारों लोगों को छोड़कर शेष जितने भी वहाँ लोग थे वे सभी धनुष के टूटने की भयानक आवाज़ सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उसके बाद जनक जी अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने तैयार हो गए। उसके बाद राजा जनक ने अयोध्या के लिए अपने संदेश वाहकों को भेजा। धनुष की घटना के चौथे दिन वे संदेश वाहन अयोध्यापुरी में पहुँचे। उन्होंने मिथिलापुरी में हुई सारी घटना दशरथ जी को बता दी। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद दशरथ जी बारात लेकर मिथिलापुरी पहुँच गए। राजा जनक ने अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से किया और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ कर दिया। और राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी भी 2 कन्याएं थी। एक का नाम मांडवी और दूसरी का नाम सुतकृति था। उन दोनों कन्याओं का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से हुआ। भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह सुतकृति से हुआ। तो श्री राम ने एक ही बाण से परशुराम जी की शक्तियाँ नष्ट कर दी थी। हमें यह कथा वाल्मीकि रामायण के द्वारा हम सुन रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह हो जाने के बाद जब चलने की तैयारी हुई तो विश्वामित्र जी सबसे विदा लेकर हिमालय पर्वत पर नदी के तट पर जहाँ उनका आश्रम था वहाँ के लिए चल दिए। चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ महाराज दशरथ को श्री जनक जी ने खूब सारा दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया था। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में अनेक शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के शकुन होने थे। महाराज दशरथ बड़े चिंतित हुए कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों ही शकुन हो रहे थे। तभी वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, चिंता की कोई बात नहीं है। शीघ्र ही कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है, लेकिन उस घटना के बाद कोई शुभ घटना भी घटित होगी। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रहे और अयोध्या की तरफ चलते रहे। तभी अचानक बहुत ज़ोर से आंधी चलने लगी। चारों तरफ धूल ही धूल, इतनी तेज आंधी की बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो रहे थे। किसी को दिशा का पता ही नहीं चल रहा था। तभी महाराज दशरथ ने देखा कि भगवान परशुराम आगे से आगे आ रहे हैं। वे देखने में बहुत बड़े भयानक दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। सामान्य लोगों को तो उनकी ओर देखना ही दुष्कर था, इतने भयानक दिखाई देते थे। वह कंधे पर फरसा रखे हुए और हाथों में धनुष बाण लिए आगे बढ़ रहे थे और सीधे श्री राम के पास पहुँचे। उन्होंने श्री राम से कहा कि हे वीर योद्धा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े पराक्रमी हो। तुमने ही जनक जी के यहाँ रखा हुआ शिव धनुष तोड़ा है।
उसके टूटने की बात सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ एक दूसरा धनुष भी है। तुम इस मेरे धनुष को खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाकर दिखाओ। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो दूसरा युद्ध करने का मौका दूंगा। परशुराम जी की ऐसी बातें सुनकर राजा दशरथ का भय के मारे बुरा हाल था। दशरथ जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप तो महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हो। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का त्याग कर दिया है। और वैसे ही अब आप कश्यप ऋषि को पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु परम प्रतापी परशुराम जी ने उनके उन वचनों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और राम से ही बातचीत जारी रखी। परशुराम जी बोले, हे रघुनंद, यह तो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें समान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वामित्र ने इन्हें बनाया था। उन दो धनुषों में से एक धनुष देवता ने त्रिपुरासुर को युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दिया था। जिस धनुष से शिवजी ने त्रिपुरासुर का नाश किया था, वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ा डाला है। और दूसरा धनुष मेरे हाथ में है। इस दूसरे धनुष को देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। इसी धनुष से मैंने शत्रुओं पर विजय पाई है। फिर एक बार सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और यह पूछने लगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। यह बात कैसे पता चले। देवताओं की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने उन दोनों महादेवों में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध उत्पन्न होने के बाद शिव और विष्णु में एक दूसरे को जीतने के लिए बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया था। फिर युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिवजी के उस बलशाली धनुष को शिथिल कर दिया और त्रिनेत्रधारी महादेव को भी स्तंभित कर दिया। तब सभी ऋषियों और देवताओं ने आकार शिव और विष्णु से शांत होने की प्रार्थना की। भगवान शिव के पराक्रम से शिवजी के उस धनुष को शिथिल हुआ देखकर ऋषियों सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव को श्रेष्ठ माना। इस बात से कुपित होकर महायशस्वी भगवान शिव ने बाण सहित अपना धनुष राजश्री देवरात के हाथ में दे दिया। उधर विष्णु भगवान ने अपना धनुष महर्षि ऋषिक को धरोधर के रूप में दे दिया। उसके बाद ऋषिक ऋषि ने अपने पुत्र और मेरे पिता जमदग्नि के अधिकार में यह वैष्णव धनुष दे दिया था। फिर एक दिन जब मेरे पिता ध्यान में लगे हुए थे, उसी समय कर्तवीर्य कुमार अर्जुन ने उन्हें मार डाला था। जब मुझे अपने पिता के वध का समाचार मिला तो मैंने लगातार उत्पन्न हुए क्षत्रियों को अनेक बार इसी धनुष से संहार कर दिया था। इसके बाद मैंने सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद मैंने एक यज्ञ भी किया। यज्ञ के समाप्त होने पर मैंने कश्यप ऋषि को दक्षिणा के रूप में सारी पृथ्वी दे दी। पृथ्वी का दान देकर मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा। महेंद्र पर्वत पर जब मैं तप कर रहा था, तब मुझे पता चला कि शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। इसलिए मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। अब तुम इस मेरे धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ो। यदि तुमने ऐसा किया, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा युद्ध करने का अवसर प्रदान करूंगा। परशुराम जी की बातों को सुनते ही श्री राम ने परशुराम जी से उस वैष्णव धनुष को ले लिया और उस धनुष की प्रतिष्ठा पर बाण चढ़ाकर परशुराम जी से कहा कि हे ब्राह्मण, एक तो आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, दूसरे विश्वामित्र जी के आप रिश्तेदार भी लगते हैं। इस कारण मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता।
लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि आपको शीघ्र आने जाने की शक्ति प्राप्त है, या फिर अपने तपोबल से जिन पुण्यों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव धनुष कभी निष्फल नहीं होता जाता है। श्री राम की बातों को सुनकर परशुराम जी कहने लगे कि हे राम, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान दे दी थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो तुमने दान में दे दी। तभी से मैंने अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करते हुए कभी भी रात में पृथ्वी पर निवास नहीं किया है। इसलिए हे रघुनंदन, तुम मेरी गमन शक्ति अर्थात मन के वेग से किसी भी समय इच्छापूर्वक आने जाने की जो शक्ति मुझे प्राप्त है उसे नष्ट न करें। लेकिन हे राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन पुण्य लोकों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। हे रघुनंदन, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चपल रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधुदेव्या को मारने वाले विनाशी देवेश्वर विष्णु ही है। परशुराम जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने उस बाण को छोड़ दिया। इस प्रकार परशुराम के द्वारा अपनी तपस्या के बल पर अर्जित किए हुए पुण्य उस बाण से नष्ट हो गए। फिर श्री राम ने परशुराम जी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। इसके बाद परशुराम जी भी अपनी गमन शक्ति से अपने स्थान महेंद्र पर्वत पर वापस चले गए। उनके जाते ही सभी दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। महाराज दशरथ परशुराम जी के जाने पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उनका और उनके पुत्रों का पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद फिर से उत्साहपूर्वक अयोध्या की तरफ सभी लोग चल पड़े। किन किन घटनाओं से मारीच श्री राम से थर थर कांपता था और पहले से कैसे मारीच श्री राम को पहले से कैसे जानता था। जो मारीच ऋषियों को मारकर उनका रक्त पीकर उनका मांस खाने वाला था, वो अचानक समय तपस्वी कैसे बन गया। मारीच अपने जीवन में कितनी बार श्री राम के हाथों मरते मरते बचा था। आइए आप अब इन प्रश्नों के उत्तर हम आज की इस कथा में सुनते हैं। जब रावण दूसरी बार सीता जी का अपहरण करने के लिए मारीच के पास पहुंचा, तो मारीच ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अब मारीच ने अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं का वर्णन करते हुए रावण को श्री राम का बल और पराक्रम बताया। मारीच रावण से बोला कि हे लंकेश, जब मैं युवा था उस समय मैं अपने पराक्रम के अभिमान में चूर रहता था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था, इसलिए मैं किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। मैं इधर उधर से दंडकारण्य वन में विचरण करता रहता था, और जो भी ऋषि मुनि मुझे दिख जाते थे मैं उन्हें मारकर उनका रक्त पीकर उनका मांस खाया करता था। उन दिनों महामुनि विश्वामित्र जी कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन उन्हें भय था कि मैं उनके इस अनुष्ठान को पूर्ण करने से पहले ही नष्ट न कर दूं। उस अनुष्ठान के दौरान विश्वामित्र जी किसी के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, नहीं तो उनका अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए मैं अयोध्या के महाराज दशरथ से उनके बड़े पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने अनुष्ठान के दौरान उनकी रक्षा करने के लिए ले आए थे। एक दिन जब मैं वन में विचरण कर रहा था, तभी मैंने एक आश्रम पर अनुष्ठान होते हुए देखे। मैं अपने घमंड से भरा हुआ उस आश्रम के भीतर घुस गया। मैं बलवान तो था ही, क्योंकि मेरे अंदर 1000 हाथियों का बल था। साथ में मुझे वरदान भी मिल चुका था कि कोई भी देवता मुझे मार नहीं सकता था।
जैसे ही मैंने उस आश्रम के भीतर प्रवेश किया तो श्री राम जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस धनुष पर प्रचंडता चढ़ा दी। मैं समझा कि ये राजकुमार तो बालक है, यह मेरा क्या बिगाड़ेगा, और मैंने सोचा कि मैं तो इतना बलशाली हूँ, यदि इस राजकुमार ने मुझसे युद्ध करने का प्रयास किया भी तो मुझे कहाँ हरा सकता है। मैं क्रोध में भरा हुआ सीधा विश्वामित्र जी की यज्ञ वेदी को नष्ट करने के लिए दौड़ा। इतने में ही दशरथ नंदन श्री राम ने एक शत्रु संहारक बाण छोड़ दिया। उस बाण से शत्रु का अंत निश्चित था, लेकिन जब यह बाण मेरे शरीर पर लगा तो मैं उस बाण से मरा तो नहीं पाया, लेकिन मैं उस बाण से प्रभाव से 100 योजन दूर समुंदर में जाकर गिर पड़ा। श्री राम उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई और मैं 100 योजन दूर समुंदर के गहरे जल में जाकर गिरा। बहुत समय के बाद जब मुझे चेत आया तब मैं लंकापुरी में गया था। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बाल बचा था। श्री राम जी उस समय बालक थे और उनको अस्त्र शस्त्र चलाने का पूरा आभास भी नहीं था। तब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मेरे साथ गए हुए मेरे सभी साथियों को वहीं पर मार दिया गया था। अब तो श्री राम अस्त्र शस्त्र चलाने में अधिक निपुण है, इसलिए यदि मेरे मना करने पर भी तुम श्री राम के पास शत्रुता करोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मारीच ने रावण से आगे कहा कि हे लंकापति, अब एक घटना और सुनो। जब पहली बार ही श्री राम ने मेरी बहुत दुर्दशा कर दी थी, फिर भी मैं अपनी आदत से बाज नहीं आया था। एक दिन मैं 2 राक्षसों की संगत में पड़ गया। वह 2 राक्षस बड़े मायावी थे। वे हिरण का रूप धारण करके दंडक वन में विचरण करते रहते थे। मैं भी उनके साथ हिरण का रूप धारण करके दंडक वन में विचरण करने लगा, और जहाँ कहीं भी कोई भी तपस्वी ऋषि मुनि देवता मौका देखकर उन पर मैं अपने साथी 2 राक्षसों के साथ उन ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त पीकर उनका मांस खा लेता था। उन 2 राक्षसों के साथ रहते हुए मेरा प्रतिदिन का यही कार्य हो गया था। फिर एक दिन उस दंडकारण्य वन में विचरण करते हुए मैंने 2 तपस्वी देखे, जिनके साथ एक स्त्री भी थी। जब मैं उनके थोड़ा निकट गया तो मुझे पता लगा कि वे श्री राम लक्ष्मण और उनके साथ जो स्त्री है वह सीता थी। मैं क्रूर स्वभाव का तो हो ही चुका था। जैसे ही मैंने श्री राम को देखा तो मुझे अपनी पिछली शत्रुता याद आ गई और मैंने उन तीनों को नष्ट करने का मन बना लिया था। उसके बाद मैं लक्ष्मण जी के पास पहुंचा। अत्यंत ही क्रोध में भरकर जब मैं उनकी तरफ दौड़ा, उस समय मैं मृग के रूप में था। मेरे सिंह बहुत तीखे थे। मैं किसी से भी उस तरह उन तीनों को मार डालना चाहता था, लेकिन मैं इतना मूर्ख था, मेरी बुद्धि पर पानी फिर गया था कि मुझे उनकी शक्ति और उनके पराक्रम का भान ही नहीं हो रहा था। मैं और मेरे साथ वे 2 राक्षस, हम तीनों मृग बने हुए थे। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 ऐसे बाण छोड़े तो शत्रु के प्राण लेने ही वाले थे। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनका सामना कर चुका था, इसलिए सावधानी पूर्वक उछल कर मैं तो भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे दोनों साथी राक्षसी मारे गए। दूसरी बार श्री राम से किसी तरह छुटकारा पाकर
मुझे दूसरी बार भी नया जीवन मिला था। तभी से संन्यास लेकर सारे दुष्कर्मों को त्याग कर शिथिरचित होकर तपस्या में लगा रहता हूँ। अब तो मुझे हर स्थान पर हर वस्तु में श्री राम ही दिखाई देते हैं। वे मुझे यमराज के समान प्रतीत होते हैं। हे लंकापति, मैं कभी कभी तो इतना भयभीत हो जाता हूँ कि मुझे हजारों राम अपने सामने खड़े दिखाई देते हैं। सच कहूँ तो यह पूरा वन ही मुझे राम में प्रतीत होता है। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब भी मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं और सपने में भी श्री राम ही दिखाई देते हैं। मैं श्री राम के प्रभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। हे राक्षस राज, अब यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम श्री राम को शत्रु बनाओ या उन्हें क्षमा कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे सामने श्री राम की चर्चा मत करो। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। हे लंकेश्वर, मैं तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे क्षमा करो। मैं तो तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं तुम्हारे हित की बात करता रहूँगा। तुम राम से शत्रुता मोल मत लो। हे राक्षस राज, आवश्यक ही कोई तुम्हारा अहित चाहता है, इसलिए तुम्हें सीता हरण करने की सलाह दी है। मारीच के इतना समझाने पर भी जब रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा, उसके बाद मारीच को राजा की तरह आदेश देकर कहा कि हे मारीच, यह मेरी आज्ञा है कि तुम सीता हरण में मेरी सहायता करो, और यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो इसका अर्थ है तुम राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, और इसका परिणाम एक ही है, दंड, मृत्युदंड। यह सुनकर मारीच बहुत दुखी हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि मैं रावण की बात नहीं मानूं तो वह मुझे मार देगा, और यदि मैंने इसकी सहायता की तो राम मुझे मार देंगे। अब जब दोनों तरफ मरना तय है तो क्यों ना मैं श्री राम के हाथों होने वाली मृत्यु को ही प्राप्त करूं। यह विचार करके मारीच ने बड़े भारी मन से रावण की सहायता करने की हामी भर ली। तो दोस्तों, ये थी मारीच और श्री राम की कथा। किन किन घटनाओं के कारण मारीच श्री राम से डरता था, तो ये 2 घटनाएं मारीच के साथ बनी हुई थी। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। बोलो जय श्री राम।